नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी या बातें अच्छी लगें तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, लाइक और शेयर का एक फायदा ये होता है, लाइक से हमारे हौसले बढ़ते हैं और अच्छी जानकारियां और अच्छे वीडियो आप तक बनाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं आपका दिया हुआ लाइक। और शेयर से जो होता है वो बातें ब्रॉड लोगों में पहुंच जाती हैं, ज्यादातर लोग हमारी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम लोगों को कोई लाइक और शेयर से कोई बहुत लाभ नहीं होता, लेकिन बात दूर तक पहुंचे इसलिए बार बार आपसे शेयर और लाइक की अपील की जाती है। बेल आइकॉन के लिए इसलिए कहता हूं कि अगर जो भी जानकारी आएगी वो आप तक, जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। यही सोच करके हम लोग बेल आइकॉन को प्रेस करने की बात भी आपसे कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बताऊं कि दोस्तों, झारखंड की सभा में, मैंने पिछले वीडियो में उसका जिक्र किया था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया वो भाषण बहुत ट्रेल कर रहा है, बहुत वायरल हो रहा है और एक नए विषय को जन्म उसने दिया है। जो शब्द अमित शाह जी ने वैध जमाकर्ताओं की बात की है, ये एक सवाल जहन में लोगों के उठ रहा है कि वैध और अवैध जमाकर्ता भी होते हैं क्या। मेरी समझ से परे है। मैंने बड़ा रिसर्च किया, 3 दिन तक इस पर बड़ा मंथन किया। 2 दिन तक, 3 तारीख को उनका भाषण मैंने सुना था, आज 5 तारीख है। मुझे समझ में नहीं आया कि वैध तो समझ में आता है, अवैध जमाकर्ता कैसे कोई हो सकता है, किसको वो अवैध कह रहे हैं। और मेरा ये मानना है दोस्तों, कोर्ट की सुनवाई की भी आज है, मैं आपको ये बता रहा हूं उसके बारे में। मेरा ये मानना है कि सहारा में जमा किया हुआ हर वो शख्स वैध है जिसके पास सहारा की जमा पर्ची है, जिसके पास सहारा का दिया हुआ बॉन्ड है, वो हर आदमी वैध है। और जिसके पास जमा पर्ची नहीं है, जिसके पास बॉन्ड नहीं है, वो फिर क्लेम भी नहीं है, वो आपका जमा करता भी नहीं है, तो वो वैध और अवैध, या तो ये शब्द उनके मुंह से ऐसे निकल गया, और अगर इसको सोची समझी साजिश के तहत कहा गया है वैध, तो फिर ये एक चिंता का विषय है दोस्तों। चिंता का विषय यह है कि जो डिफिशियंसी आ रही है, कहीं वो डिफिशियंसी ही हम लोगों को अवैध तो नहीं कर रही, कहीं डिफिशियंसी की आड़ में ही जमाकर्ताओं को अवैध तो घोषित करने की तैयारी नहीं हो रही। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगा, जो होगा वो पोर्टल के माध्यम से होगा, जो होगा वो सहारा के ऑफिस से होगा। इसलिए मैं निगेटिव बातों को दरकिनार करता हूं, मैं पॉजिटिव बातों पर अपनी बात रखता हूं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है और आपको पूरा यकीन के साथ बता रहा हूं कि जिस हद तक मैं मैनेजमेंट को जान रहा हूं और जिस अंदर तक हम अपनी बात, उनकी बात को समझने की कुव्वत रखते हैं, हम ये कह सकते हैं गारंटी के साथ कि सहारा में कोई भी जमाकर्ता अवैध नहीं है। और वैध की बात छोड़िए, सहारा, जिन जिन लोगों के पास सहारा का बॉन्ड और सहारा की पर्ची है, वो सारे के सारे सहारा इंडिया से, सहारा के कार्यालय से भुगतान लेने के लिए अधिकृत है और वो उनको अब भुगतान होगा और होना भी चाहिए। लेकिन एक बिंदु ये छेड़ दिया गया कि वैध कर जमाकर्ताओं को, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि किसको वैध और किसको अवैध कहा जा रहा है। आप भी इस पर मंथन करिएगा।
मैं इस पर तमाम सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों से ये चाहता हूं कि वो इस पर एक डिस्कस करें, वो एक इस पर एक डिबेट होनी चाहिए कि क्यों, किसको अवैध कहा जा रहा है, कौन अवैध है। दूसरी बात दोस्तों, आज 5 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी आ रही है, केस लिस्टिंग नहीं हुआ था। अभी का मतलब कल तक की जानकारी में लिस्टिंग नहीं हुआ था, और शायद जो 3 जजों की बेंच है उसमें कोई एक जज शायद अब्सेंट है, नहीं है, इस वजह से डेट बढ़ने की उम्मीद है। इस तारीख से ज्यादा 8 तारीख जो 3 दिन बाद आएगी उसका इंतजार है, और पोर्टल पर तमाम संशोधन आपने देखा कि हुआ है। और अब सरकार की अगर मंशा ही गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पोर्टल की निर्माता तो सरकार है, सरकार ही गई थी सुप्रीम कोर्ट के शरण में सहारा के माध्यम से कि एक पोर्टल बना दिया जाए और सेबी सहारा से 5,000 करोड़ उसमें दे दिया जाए और बांटा जाए। लेकिन देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जिनके अंडर में पोर्टल आता है, उनके इस कथन से एक चिंता की लकीर जरूर लोगों के माथों पर आ गई है और थोड़ी मायूसी है। मगर देश के न्यायालय पर, देश के न्याय पर पूरा विश्वास है, और सहारा प्रबंधन पर आप विश्वास रखिए। जैसे ही ये जंजाल खत्म होगा, जंजाल मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, जो भी वो 1 महीने के बाद सुनवाई की बात हुई थी, आज 2 महीना बीत गया, 5 तारीख आ जाए नवंबर की, 5 सितंबर को आदेश आया था, कोर्ट को भी समय नहीं मिला है उनकी बातों को सुनने का। जिस दिन कोर्ट सुन लेगी और जो पैसा सहारा ने जमा कर दिया है 1,000 करोड़, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 1,000 करोड़ जमा हो चुका है, इसको लेकर के अगर किसी के दिल और दिमाग में कोई शंका है तो वो उसको निकाल दे। 1,000 करोड़ जमा हो चुका है, बाकी 4,000 करोड़ जमा करने की बात भी दीपावली से पहले तक चल रही थी, उसका क्या हुआ ये मैं बताने की स्थिति में अभी नहीं हूं। लेकिन कोर्ट के खुलने के बाद, सुनवाई होने के बाद सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना जमा हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या सहारा ने किया, क्या नहीं किया, ये चीजें न्यायालय में आएंगी। जब प्रबंधन अभी सामने आकर के कुछ बता नहीं रहा है, तो अब ये न्यायालय में जो बात इनके वकीलों के द्वारा, इनके प्रबंधक डायरेक्टरों के द्वारा जो कही जाएगी, वही हमारे और आप तक आएगी। तो 5 तारीख की तारीख में आज मुझे लगता है कि सुनवाई संभव नहीं है, लेकिन 8 तारीख की सुनवाई लिस्टिंग है, इस पर सुनवाई जरूर होगी और चीजें सब सही है दोस्तों। सिर्फ एक वैध अवैध के कथन से चीजें थोड़ा सा लोगों को विचलित कर रही हैं। विचलित होने की जरूरत नहीं है। भुगतान न्यायालय पर पूरा विश्वास बना के रखिए और सहारा प्रबंधन पर विश्वास बना के रखिए। पोर्टल डिसमिस हो सकता है क्योंकि पोर्टल सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है और सहकारिता मंत्री जी के कथन ने हमको भी अपसेट किया है। जय हिंद।